तो आज हम कुछ ऐसे सोर्सेज पर गहराई से बात कर रहे हैं जो जेम्स क्लियर की फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स के आइडियाज पर आधारित हैं। इनमें ये समझाया गया है कि कैसे रोज के छोटे छोटे मतलब बिल्कुल मामूली से लगने वाले बदलाव भी जब लगातार किए जाएं तो वक्त के साथ बड़े नतीजे दे सकते हैं। हाँ, ये आइडिया अपने आप में बड़ा पावरफुल है। बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है कि सोच की जड़ को समझें कि रोज सिर्फ आप सोचिए सिर्फ 1% बेहतर होना हमारी आदतों, हमारी सोच, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। और इन सोर्सेज में आदतें कैसे बनती हैं उसका साइंस भी है और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं इसके तरीके भी बताए गए। तो चलिए इस पर और बात करते हैं। मुझे जो सबसे पहली और कह सकते हैं दिलचस्प बात लगी इन सोर्सेज में वो ये थी कि बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। सही कहा। जोर इस बात पर है कि रोज की छोटी मगर लगातार कोशिशें, जैसे वो कहते हैं सिर्फ 1% का सुधार, ये वक्त के साथ ऐसे बढ़ता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। और नतीजे फिर चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये सुनने में काफी अलग लगता है ना, जो हम आम तौर पर सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये तरीका इतना कारगर है क्योंकि ये ना भारी नहीं लगता। मतलब ऐसा नहीं लगता कि पहाड़ उठाना है। इन सोर्सेज के हिसाब से कामयाबी अक्सर बड़े एक बार के धमाकों से नहीं आती, वो रोज की छोटी पर लगातार की जाने वाली चीजों से मिलती है। अच्छा। और ये सिर्फ अनुशासन या विल पावर की बात नहीं है, ये मानसिकता बदलने की भी बात है। ये आदतें बनने के पीछे जो साइंस है, साइकोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करता है। तो पूरी प्रक्रिया ज्यादा नेचुरल लगती है। एग्जैक्टली, ज्यादा नेचुरल और सस्टेनेबल, मतलब टिकाऊ। पर सवाल ये है कि ये छोटे बदलाव असल में टिकते कैसे हैं लंबे समय तक? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि शुरू करना शायद आसान हो पर टिके रहना मुश्किल। और देखिए, इन सोर्सेज में सिर्फ अच्छी आदतें बनाने की ही बात नहीं है। ये बताते हैं कि यही प्रिंसिपल, यही 1% वाला फंडा बुरी आदतों को तोड़ने में भी उतना ही असरदार है। अच्छा। हाँ, चाहे वो ज्यादा पढ़ने की आदत डालनी हो या रोज जिम जाना शुरू करना हो या फिर वो जो हम सब करते हैं, काम टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, उसे छोड़ना हो, ये 1% सुधार वाला नुस्खा हर जगह काम आता दिखता है। पर ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल तो नहीं लगता, इसके पीछे कुछ और भी होगा, कोई सिस्टम। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ और जोर लगाओ वाली बात नहीं है। यहीं पर दो दिलचस्प आइडियाज आते हैं जिनका जिक्र इन सोर्सेज में है। ओके। पहला है पहचान आधारित आदतें, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। और दूसरा है व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम या 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ओके, पहले ये आइडेंटिटी वाली बात समझते हैं, ये क्या है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ ये लक्ष्य ना रखें कि मुझे रोज सुबह दौड़ना है, ठीक है, बल्कि आप ये पहचान अपनाएं कि मैं एक दौड़ने वाली इंसान हूं। फोकस आउटकम से शिफ्ट होकर आइडेंटिटी पर चला जाता है। अरे वाह, मतलब आप वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, आप वो बनने लगते हैं जो आप रोज करते हैं। तो आदत सिर्फ एक काम नहीं रहती, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। ये तो काफी गहरा विचार है। मतलब आदतें सिर्फ सतह पर नहीं, अंदर तक बदलती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए शायद वो टिकती भी हैं। अच्छा, और वो 4 नियम क्या थे? 4 लॉज? हाँ, वो 4 नियम। पहला, उसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, उसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। ओके, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। हाँ, ये असल में आदतें डालने या तोड़ने के लिए एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक प्रैक्टिकल गाइड। जैसे कोई उदाहरण, स्पष्ट बनाओ का क्या मतलब हुआ? जैसे स्पष्ट बनाओ का एक मतलब ये हो सकता है कि आप अपनी आदत को कब और कहाँ करेंगे ये पहले से बिल्कुल साफ तय कर लें। जैसे मैं कल शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट योगा करूंगी। अच्छा, स्पेसिफिक होना। हाँ, बहुत स्पेसिफिक। इन सोर्सेज के मुताबिक सिर्फ इतना करने भर से आदत अपनाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ये जो 1% सुधार वाली बात है ना, वो इन नियमों के सहारे ही टिक पाती है। समझ गई। तो ये छोटे छोटे कदम जब इन नियमों के साथ जुड़ जाते हैं तो वो असल में हमारी पहचान को बदलते हैं और इसलिए टिकते भी हैं। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ आदतें बदलने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। यकीनन। जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, ये अपनी काबिलियत को, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने जैसा है।
और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने का एक तरीका है। हाँ, क्योंकि जब आप छोटी चीजों में लगातार जीत हासिल करते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सही बात है। छोटे आसान लगने वाले बदलावों से शुरू करके हम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस और अपनी क्षमता दोनों बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी सोर्सेस का सार निकालें तो संदेश बिल्कुल साफ है। जिंदगी में जो बड़े परिवर्तन लाने वाले बदलाव होते हैं वो अक्सर किसी एक बड़ी छलांग से नहीं आते, नहीं, बल्कि वो रोजाना किए गए छोटे मगर लगातार सुधारों के जमा होने से आते हैं। यही है वो लगातार 1% बेहतर होने की असली ताकत। एकदम सही कहा। और यहाँ एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल। आज वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल एटम जैसा मामूली सा लगने वाला बदलाव है जिसे आप या कोई भी शुरू कर सकता है। एक ऐसा बदलाव जो शायद आज इतना छोटा लगे कि नजर भी ना आए, पर अगर उसे 1 साल तक लगातार किया जाए तो वो चक्रवृद्धि होकर, कंपाउंड होकर एक बड़ा महत्वपूर्ण नतीजा बन सकता है। इस पर सोचना जरूरी